ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले अपने प्यारे मीठे से बाप दादा का आवाहन करते हैं। बाबा, आप शिक्षक के रूप में हम सब बच्चों को अपना मीठा सा लव लेटर अच्छी तरह से धारण कराने के लिए आ जाओ। बाबा, हमें आपसे पढ़ना है। और बाबा तुरंत शिक्षक के रूप में हमारे समक्ष आ जाते हैं। उनकी प्रकृति से गहरे नीले रंग की किरणें मुझ आत्मा का योग बल और बुद्धि बल बढ़ता जा रहा है। और बाबा की एक एक शब्द मुझे अच्छी तरह से धारण होके मेरा बुद्धि बल, बुद्धि पारस बन दिव्य नेत्र खुलता जा रहा है। गहरी दृष्टि बाबा से लेके बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। 16 अक्टूबर 2021। ओम शांति। साकार मुरली है, ठीक है। अच्छा, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे। सदा खुशी बनी रहेगी, ठीक है। जब हम अपनी बुद्धि पे अटेंशन नहीं रखते हैं ना, तो बुद्धि हमारी इधर उधर की टेंशन, उसके बारे में चारों तरफ सोच सोच के कितनी टेंशन दे देती है। हम खुद परेशान हो जाते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि केवल बच्चों आप मुझे याद रखो, यानी मैं बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स का मनन चिंतन करती रहूं, तो उससे समर्थ संकल्प से मेरी बुद्धि का योग बल भी बढ़ता है और मेरी बुद्धि बाबा के ज्ञान में जब रमती है तो वो शक्तियां मुझ में धारण होती रहती है और सर्व फिक्रों से फारिग हो जाते हैं, क्योंकि उसी मनन से हमारे हर सवाल का जवाब भी मिल जाता है और सदा खुशी बनी रहेगी। प्रश्न, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं उनकी निशानी क्या है? तो हम सब गॉडली सर्वेंट है ना। जवाब, शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे वो फौरन मान लेंगे। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो, ठीक है। तो अगर हम सच्चे सच्चे गॉडली सर्वेंट हैं तो हमारे जो पिता है, मालिक हैं, वो जो भी कहें उनकी श्रेष्ठ मत की एक एक बात को हम धारण करते जाएं फौरन के फौरन। इसी को श्री मत यानी ऊंच से ऊंच मत, परमात्मा की मत कहा जाता है। जो श्री श्री शिव बाबा ऊंच से ऊंच हमें बताते हैं और उससे ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ बनना माने विजय माला में आना। तो आज बाबा विजय माला में आने का गहरा राज बताते हैं कि बच्चों आपको मेरी हर बात को मानना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। शालिग्रामों प्रति शिव भगवान उवाच। हम क्या है, शिवलिंग के पास छोटे छोटे शालिग्राम होते हैं ना, जिनकी पूजा होती है, तो हम वो शालिग्राम है। उनके प्रति हमारे पिता शिव भगवान उवाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आत्मा समझ कर बैठना है, ठीक है ना। तो शिव बाबा आत्मा परमात्मा, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ना कि इस देह को।
तो हमेशा आत्मा में स्थित होकर, तभी पहले मेडिटेशन करते हैं ना, कि हमारा पूरा ध्यान हमारी आत्मा पे स्थित हो जाए। अभी तो बच्चे जान गए हो कि आत्मा समझ कर बैठना है। सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते हो। ठीक है ना? दुनिया में कितने मनुष्य हैं, पर स्वयं को आत्मा कोई नहीं समझता। आत्मा क्या है यही नहीं जानते तो परम आत्मा को कैसे जानेंगे। ठीक है, इसलिए हमें सबसे पहले हमारे पिता बताते हैं बच्चों आत्मा क्या होती है ना, और फिर बताते हैं परम पिता क्या होते हैं। तो पहले आत्मा को जानकर तभी हम अपने परम पिता को जान सकते हैं। बाप द्वारा ही तुमको आत्मा की समझानी मिलती है कि मूल क्या चीज है। मनुष्यों को कुछ भी पता ना होने के कारण कितना दुखी है। ठीक है ना, पर हमें सत्य ज्ञान मिला और हम हर दुख से न्यारे हो गए। तुम बच्चे जानते हो इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु 5000 साल है। जैसे आम का बीज है। ठीक है, बाबा मिसाल दे रहे हैं, सामने दृश्य लाते जाएं। वो चैतन्य होता तो समझाता कि हम बीज हैं, हमसे ये झाड़ ऐसे निकला, परंतु वो है जड़, यानी जिसमें श्वास नहीं। बीज जो पेड़ का होता है आम का, वो बोल तो नहीं सकता ना, पर उसको पूरा ज्ञान होता है ना कि मैं कैसे किस फल से गिरा बीज, और मुझे फिर यहाँ बोया गया, फिर मुझसे कैसे पूरा वृक्ष निकला, है ना। तो वो सब बता सकता है अगर बोलता होता तो। परंतु वो है जड़, यानी बोल नहीं सकता। चैतन्य झाड़ एक ही है, शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ को तुमको ज्ञान मिला हुआ है। ठीक है, तो वो है जड़। ठीक है ना, यानी वो बोल नहीं सकता पेड़, पर ये जो चैतन्य झाड़ सामने दिख रहा है ना परम धाम का, एक ये होता है, और दूसरा एक और कल्प वृक्ष होता है जो मनुष्य सृष्टि का होता है। अभी दिखाते हैं। ये रहा कल्प वृक्ष का झाड़। हाँ ये, ठीक है, तो ऐसे कल्प वृक्ष का पूरा झाड़ है। ठीक है, चैतन्य है ये, हम सब उसकी जड़ों में हैं। फिर हमसे ये झाड़ ऐसे निकला, परंतु वो है जड़। चैतन्य झाड़ एक ही है, शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। ठीक है, बाप कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि के बीच सत्यचित आनंद हूँ। ठीक है, ये एक मिनट। तो शिव बाबा जो है वो उसका बीज है जो ऊपर होता है। नॉर्मली बीज पेड़ों के नीचे होते हैं ना, पर शिव बाबा वो बीज है जो ऊपर की तरफ होता है। हमसे ये झाड़ ऐसे निकला, परंतु वो है जड़। एक मिनट। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। ठीक है, सत्य यानी जो कभी मिटता नहीं है, अटल है।
चित्त चैतन्य आनंद जो केवल आनंद देता है, आनंद स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है जिसमें पूरा ज्ञान है। यह निराकार के लिए महिमा है। ठीक है, निराकार परमात्मा को कहते हैं ना ज्ञान का सागर। तुम जानते हो पाप की ये महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य को पाप की महिमा को बिल्कुल ही नहीं जानते। ठीक है, हम लोग भी नहीं जानते थे ना, कहते थे तुम में भगवान, पत्थर में भगवान, चप्पल में भगवान। तो जानते ही नहीं कि भगवान इतना ऊंच है, इतना पावन है। भले ये लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, उन्हों को भी ये नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो जो लक्ष्मी नारायण देवी देवताएं हैं, उन्हों को भी ये ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सत्युग त्रेता में जाके सारा ज्ञान लोप हो जाता है। ये एक मिनट दोबारा दिखा। ठीक है ना, अब ये हम लोग सब जड़ें नई बनाते हैं, फिर ये सत्युग शुरू होता है। ठीक है, सत्युग में लक्ष्मी नारायण का युग होता है, फिर ये और ऊपर जाते हैं तो त्रेता राम सीता, और फिर जब एक मिनट चला जाए द्वापर शुरू होता है ना, तो ये यहाँ से धर्म स्थापक आते हैं, गुरु नानक, बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, मुस्लिम्स, और ये अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये धर्म स्थापक आके और फिर उनकी ब्रांचेस और निकलती जाती हैं, और पत्ते, यानी अलग अलग आत्माओं के अलग अलग पत्ते। ठीक है, इस तरह से है। तो देवताएं भली हैं, उन्हों को भी ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो बीज नहीं है ना। हम तो भूल जाते हैं, हर पिछले जन्म का अगले जन्म में भूल जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण की आत्मा है, उनको पता नहीं था, और वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, भले ये लक्ष्मी नारायण। अच्छा, ये ड्रामा का ज्ञान तुमको मिला है, तो इस नशे में कि केवल हमें ये ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो, अब ये सृष्टि चक्र पूरा ना, सत्युग यहाँ पे हमारी आत्मा ऊपर देने वाली, फिर ये सॉरी त्रेता, त्रेता में थोड़ा हाथ हमारा नीचे स्वास्तिक बनाते हैं ना दिवाली पे, फिर द्वापर, द्वापर में हमारा हाथ ऊपर की तरफ, यानी मांगने वाला, मुझे सुख दो, मुझे शांति दो। और कलयुग में हम ऊपर हाथ होता है, छीनने लगते हैं एक दूसरे का सुख चैन शांति, और ये संगम युग जब हमारे पिता आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सृष्टि का चक्र तुम जानते हो कि कैसे ये चक्र फिरता है, फिर देवता बनेंगे तो ये ज्ञान रहेगा नहीं। ठीक है, तो जब हम वापस इस सत्युग में जाएंगे तो ये ज्ञान सारा लोप हो जाएगा। वंडर है ना, तुम इस ड्रामा के एक्टर हो, तो हम ही वो एक्टर हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चक्र, जैसे दिन रात होता है ना, तो ये सत्युग का दिन हो गया और ये हो गई सत्युग की रात। एरो दिख रहा है ना। अच्छा, तुम जानते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, फिर देवता बनेंगे तो ये ज्ञान रहेगा नहीं। इसीलिए बाबा कृष्ण को रॉयल बुद्धू कहते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं होता पर स्वरूप होते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो, तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा ने पूरा हमें ज्ञान दिया ना, कैसे हम आते हैं, कैसे पतित होते हैं, फिर वापस परम धाम जाते हैं। बाकी ना शूद्र वर्ण को ना देवता वर्ण को ये ज्ञान है। ठीक है, शूद्र हम बिल्कुल पतित हो चुके हैं, कोई ज्ञान नहीं होता, और देवता में भी हम रॉयल बुद्धू होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ सुख भोगना होता है। ज्ञान पता चला कि हम पतित होंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा चलता है। ठीक है, जैसे त्योहार के लिए कहते हैं ना, परंपरा से चलते आए हैं, यानी एक फैमिली दूसरी फैमिली तीसरी, वो रीत रिवाज जो है वो चलते आए हैं। अभी तुम समझते हो, सत्युग में तो इन त्योहारों को कोई ही नहीं जानते, वहां कुछ भी याद नहीं रहेगा, वहां तो राज्य करते हैं।
तुम हर एक की बुद्धि का ताला अभी खुला हुआ है। मुख्य क्रिएटर यानी रचता, डायरेक्टर जो हमारा पूरा ड्रामा को डायरेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो। तो जो हमारे डायरेक्टर हैं इस ड्रामा के, जो इस ड्रामा के रचयिता क्रिएटर हैं और प्रिंसिपल हैं, उनको हम जानते हैं। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिली है। इस नॉलेज को जो नहीं जानते हैं वो है बेसमझ। तुम भी बेसमझ थे, अब देवता बन रहे हो। कितना हम मंदिरों में जाके झोली फैलाते थे ना, हम पतित, हम दुर्गण, हम में कोई गुण नहीं, हम भिखारी, तुम्हारे दर के, एक एक मुराद पूरी कर दो। तो किस तरह हम खुद को भिखारी समझते थे। अच्छा, वो है यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में तप टपकती रहेगी, टपकती, अच्छा, ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी उनको अपार खुशी होगी ना। तभी बाबा करें 38 दिन में 8 बार ये सुदर्शन चक्र घुमाओ कि मैं परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट, फिर मैं सत्युग में वो लक्ष्मी नारायण, फिर मैं द्वापर में वो पूजे जाने वाली पूज्य मूर्त, फिर मैं संगम पे ब्राह्मण, और फिर मैं फरिश्ता बन वापस परम धाम। तो अपने आप को जब भी एहसास हो ना कि मैं कम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो चक्र फिरा लेने से हमें, बाबा ने कल कहा था ना, बुद्धि का ताला भी खुलता जाएगा, मुख खुल जाएगा, आप बता सकोगे ये ज्ञान। गॉड फादर को ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है, यानी ज्ञान का सागर। नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसको है ना। अब जैसे हमारे बारे में हम ही बता सकते हैं ना, बचपन से लेकर अब तक एक एक बात, और कोई हमारे बारे में उतना नहीं बता सकता। उसी तरह इस सृष्टि के बारे में केवल वही बता सकता है ना, शुरू से अंत तक हो, यानी बीज। तो वो बीज है शिव बाबा। सभी वेदों, शास्त्रों आदि मध्य अंत का ज्ञान उनको है। शास्त्रों में भी रचयिता और रचना की नॉलेज नहीं है। तभी तो ऋषि मुनि आदि कहते हैं कि हम रचना और रचयिता को नहीं जानते हैं। ठीक है ना। अब जिसने, जैसे वो उषा दीदी कहती है ना कि 4 अंधे थे, ठीक है, उनको एक हाथी को बोला जाके, यानी पट्टी बांधी थी शायद, ध्यान देते कि जाके उसको हाथ लगा के आओ। तो एक ने सूंड को हाथ लगाया, बोल दिया वो तो बिल्कुल एक सांप की भांति है। ठीक है। एक ने जाके पेट को हाथ लगाया तो बोला वो तो इतना विशाल है। एक ने जाके पीछे पूंछ को हाथ लगाया तो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल रस्सी के जैसा है। तो हर किसी ने जैसे जैसे परमात्मा को अनुभव किया वैसा उसका दृश्य सामने रख दिया। पर असल जब आंखें खुले, अंधकार हटे, तो हम देखे ना कि वो पूरा इस तरह है ना। तभी हाथी को असल में पहचान सकेंगे। तो उनको कोई ज्ञान नहीं था। अच्छा, समझाने वाला एक ही है तो और कोई जानेंगे कैसे, है ना। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के कोई दे ना सके। तो हम अपने परम पिता से, ज्ञान के सागर से ये ज्ञान सुनते हैं, और ज्ञान के सागर की नदियां बन चाहों और वो ज्ञान को फैलाते हैं, है ना, परमात्मा का संदेश। तुमको देने वाला फिर है बाप। वो कितना बड़ा नॉलेजफुल है, कितना तुम मर्तबा पाते हो, है ना। हमें इतना ज्ञान, कहते हैं ना ज्ञान धन, तो ये है सच्चा सच्चा ज्ञान धन, जो हमें एक जन्म नहीं 21 जन्म सोने चांदी से भरपूर कर देगा, हीरे मोती जवाहरात पूरे त्रिलोकी नाथ बना देगा। ऐसा है ये ज्ञान। हम बेहद के बाप की संतान हैं। ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। ऐसे कोई चीज नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जो आत्मा तमो प्रदान बनी है वो बाप को याद करते करते सतो प्रदान बन जाएगी। ठीक है। तो हम जो अभी बिल्कुल तमोगुणी बन चुके हैं ना, पति, जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे
उतना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। कहते हैं ना, जिसको याद करोगे, जिसको सोचोगे, वैसे बनते जाओगे। तो हम अपने पिता की याद में जितना रहेंगे, उनके समान बन जाएंगे। जो आत्मा तमो प्रधान बनी है, वो याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। नंबर बार तो होते हैं ना, कोई की तमो से रजो बुद्धि बनी होगी, ठीक है, कोई की रजो से सतो बनी होगी। अभी सतो प्रधान बुद्धि किसी की नहीं है, ठीक है। रजो, तमो से रजो यानी द्वापर, तमो से सतो यानी त्रेता, पर अभी सत्युग जैसी सतो प्रधान बुद्धि किसी की नहीं बनी। अंडरलाइन। सतो प्रधान जब बन जाएंगे तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए ना राज्य करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हम सतो प्रधान कर्मातीत अवस्था, नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा अंतम स्टेज जो है वो पाएंगे, तो इस शरीर के बंधन समाप्त हो जाएंगे और हम आत्मा पंछी उड़ चलेंगे, ठीक है ना, अपने पिता के पास। तो अभी सतो प्रधान किसी की नहीं है, क्योंकि जैसे हम वैसी हमारी सृष्टि। तो फिर हमारे लिए स्वर्ग चाहिए होगा राज्य करने के लिए। ये यज्ञ जब पूरा होता है, तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है, ठीक है। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है शिव का, जो संपूर्ण होगा तो संपूर्ण आहुति डालते हैं ना, तो इसमें एक एक आत्मा की आहुति, संपूर्ण दुनिया की आहुति पड़ जाती है। फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिसका स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं ना, हम ये इम्तिहान पास कर फिर उस क्लास में ट्रांसफर होंगे। तो तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी, तो इस मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमरपुरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो जब हम वो बन जाएंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा अगली क्लास में और हम अमरपुरी में चले जाएंगे। तुम जानते हो अभी यहाँ से ट्रांसफर होने का है। पवित्र होकर, अंडरलाइन, पवित्र होकर ही अमर लोक में चले जाएंगे। असुर हम शांति धाम के रहवासी हैं, ठीक है। तो हमारा असल घर क्या है, जहाँ हमारा पिता रहता है, शांति धाम। फिर पाठ बजाते बजाते अमर लोक से मृत्यु लोक में आकर पहुंचते हैं। तो यह सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी, सिवाय नॉलेज के और कुछ सूझेगा ही नहीं, ठीक है। कि हमें वापस वो बनना है। अभी हम पढ़कर नई दुनिया का मालिक बनेंगे, ये भी समझाना चाहिए। यहाँ है ही पति देवता और कोई है ही नहीं। मनुष्य से देवता कौन बनाएगा, ठीक है। तो अभी जो भी देवता धर्म स्थापक है, सब अभी पतित है। तो कौन हमें मनुष्य से देवता बनाएगा, पाप ही बना सकते हैं और कोई सदगुरु नहीं। अभी तुम समझा सकते हो, बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसकी स्थापना किसने की, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो स्वर्ग की स्थापना उन्हें, वो लक्ष्मी नारायण किसने बनाया, हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज यानी स्वर्ग स्थापन किया, जहाँ देवी देवता राज्य करेंगे। तो और कोई धर्म नहीं होगा। ये बड़ा बेहद का नाटक है। तुम चैतन्य हो ना, जानते हो इस झाड़ का बीज ऊपर में है, ठीक है। तो बीज हमने दिखाया था ना, अभी ऊपर में होता है। बाप भी इस अविनाशी है, यानी पाप कभी विनाश नहीं होता। तुम भी स्कूल पता नहीं क्या है, अभी सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया है। इस समय सब मनुष्य कांटे मिसल बन गए हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को दुखी देते हैं, चुपोते हैं कांटे। तो हम सब के सब मनुष्य अभी कांटे मिसल बन गए हैं, कांटों का जंगल है ना। सब एक दो को दुख देने वाले हैं, बाप ही भगवान है, उनको खिवैया भी कहते हैं। तुम भी बोट चलाने सीख रहे हो, ठीक है। तो वो खिवैया है ना, हमारी नैया को पार लगाते हैं।
तो हम भी बोट चलाना सीख रहे हैं, हर एक की नैया पार कैसे हो सो तुमको बैठ समझाते हैं। नैया कोई शरीर नहीं है, नैया आत्मा और शरीर दो चीज की बनी हुई है। गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ, ठीक है। तो आत्मा शरीर दोनों को बाबा पार लगाते हैं। अच्छा जी, अभी आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है, तो शरीर भी पतित है। अब पार किस कैसे हो, ठीक है। अब हम बिल्कुल पतित हो चुके हैं ना, इतना वजन अपने सर पर लेकर भारी हो चुके हैं, तो नैया पार कैसे हो और कहाँ जाए ये भी तो बता था ना, कहाँ है मंजिल। अभी तुम मूल वतन यानी परम धाम, सूक्ष्म वतन सत्युग से लेकर कलयुग तक सब राजों को जान गए हो, ठीक है। कि आत्मा पंछी कहाँ से आई, आत्मा पंछी कैसे कैसे अपनी दुर्गति को पाई और कैसे अब वापस जाना है, तो सब जान गए हो। अभी आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित, ठीक है। अच्छा, फिर भी बुद्धि में ये क्यों नहीं रहता, ठीक है। बाबा पूछ रहे हैं, रोज इतना सबको समझाता हूँ, फिर भी बुद्धि में क्यों नहीं रहता, तुम भूल क्यों जाते हो। सदैव बुद्धि में ये टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको ले जाने, नो ले जाने, ठीक है। जो नॉलेज बाप में है वो हमको दे रहे हैं, यह है बिल्कुल नई बातें, तो जो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता, ठीक है ना। तो ऐसा पिता जो हमें ये ज्ञान देने के लिए परम धाम से इस पतित सृष्टि पर आया है, रोज इतनी मेहनत कर रहा है, तो ये ज्ञान हमें बार बार बुद्धि में रखना चाहिए, तो ही खुशी का पारा बढ़ता रहेगा। तुम जानते हो बाबा आया है हमको ले जाने, जो नॉलेज बाप में है वो हमको दे रहे हैं, यह है बिल्कुल नई बातें जो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते। निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इस शरीर के द्वारा सुनते हो, तो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं, ठीक है। तो बाबा हमें अपने जैसा बनाते हैं ना, जो बाप की महिमा वो तुम्हारी भी होनी चाहिए, यानी बाप ज्ञान का सागर तुम्हें मास्टर ज्ञान का सागर, बाप सुख का सागर तुम्हें मास्टर सुख का सागर, बाप पतित पावन तुम्हें भी मास्टर पतित पावन, सबको पावन बनाने वाला, कोई फर्क नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं हम जन्म 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 मरण में नहीं आता हूँ, तुम जन्म मरण में आते हो, ठीक है। कितनी प्यारी लैंग्वेज है ना, हम जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ तुम जन्म मरण में आते हो, तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर सुख का सागर, तो जरूर मैं तुमको ज्ञान दूंगा, कल्प कल्प देता हूँ, तुम समझ गए हो बरोबर 84 का चक्कर खाए, अभी हम अंत में हैं। पूरा सृष्टि चक्र गोल कम कर हम बिल्कुल अंत में आ चुके हैं यहाँ, ठीक है। एक मिनट का हो गया। हाँ, फिर बाप हमको पहला नंबर में ले जाते, यानी सबसे पहले सत्विग्रह करने वाली आत्माएं, ये नॉलेज है ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, यानी कमाई का जरिया, जो जितना जितना पढ़ता है उतनी इनकम वैसी होती है, तो ये है नॉलेज भी है, धंधा भी है, ठीक है, रोजगार। तुम कूदा कूड़ा किचड़ा देते हो बाबा को, जब कोई मरता है तो करीब करनी कोर जीते जी देना, तो करनी कोर को देते हैं, ठीक है। मरता है तो दान पुण्य करते हैं ना, यहाँ तुमको जीते जी देना है। वास्तव में बात अभी की है, बाप कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो, है ना। जितना जमा करके रखते हैं, जैसे ही मरे और लोग ले जाते हैं, हम लोग तो वहीं छोड़ जाता है शरीर, आत्मा देखती है कि काश मैंने इसको सफल किया होता, पर बाद में कुछ नहीं होता।
तो जीते जी करना है, जो भी तन मन धन सफल करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ, यानी हर घर घर की हर चीज, घर घर के परिवार के सदस्य सब बाबा के हैं और मैं सिर्फ उनको संभालने के लिए यहाँ निमित्त हूँ, ईश्वरीय सेवा पे। ठीक है, इस तरह समझो, नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वो अंत में याद आएगा। ठीक है, अगर ट्रस्टी नहीं समझेंगे, मेरा 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 करते रहेंगे, तो अंत में जब शरीर छूटने का बात आएगी ना, तब याद आएगा मेरा पैसा मैंने इतना कमाया वो सब चला जाएगा, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरा पति दूर हो जाएगा, तो मेरा मेरा छोड़ तेरा तेरा करते जाओ। तो आज सारा दिन हर बात पे तेरा। तुम ट्रस्टी बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वो अंत में याद आएगा। जैसे कोई शाहूकार आदमी है, वो ज्ञान नहीं लेंगे, उनकी शाहूकारी की एक जन्म के लिए है ना, शरीर तो छोड़ ही देंगे, पता नहीं कर्मों अनुसार कहाँ जाकर जन्म ले। तुम तो जानते हो हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध पाएंगे। इस समय है सब जिस्मानी सर्विस करने वाले, रूहानी सर्विस को कोई जानता नहीं। सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज समझाते हैं, वो है सुख का सागर, दुख हरता सुख करता। उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं। ठीक है, तो शिव बाबा शिव का सागर है, हमारे दुख हरते हैं, और उनकी हम शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हैं। अच्छा, परंतु बुद्धि में नहीं आता है, अभी तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है कि बाबा हमको फिर 5,000 साल वर्ष बाद आकर सुनाएंगे। सत्युग में ये ज्ञान नहीं होगा तो कलयुग में फिर कहाँ से आएगा, है ना। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, ये कौन थे, इन्हों को राज्य किसने दिया, यह कर्मों का फल है ना। बाप बैठ अभी तुमको कर्म अकर्म, कर्म यानी जो भी हम अभी कलयुग में कर रहे हैं, अकर्म यानी सत्युग में जिसका ना हानि ना लाभ, और विकर्म यानी पाप कर्म। अच्छा, कर्म माने नॉर्मल कर्म, खाना चलना उठना फिरना बैठना, विकर्म अकर्म। ठीक है, विकर्म यानी पाप कर्म जो अभी कलयुग में है, और अकर्म सत्युग के। भगवान उवाच है ना, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं, कहा स्वर्ग में, बाकी सब जरूर मुक्ति को पाते होंगे, यानी बाकी सब आत्माएं परम धाम में जाएंगी। महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है, बहुत आफताएं आएंगी। आज बाबा बता रहे हैं विनाश कैसे होगा, नेचुरल कैलामिटीज यानी अर्थक्वेक वगैरह, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। यह वही बॉम्ब्स मिसाइल्स हैं, ये वही विनाश का समय है जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। ठीक है, तो अब विनाश होने वाला है, जिससे विनाश वाला निकली। भगवान यज्ञ रचते हैं सुख शांति के लिए। ठीक है, तो हमारे जो हम सदियों से पुकारते थे ना, सुख दो शांति दो, तो वो देने के लिए ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया है। बाकी दुख शांति का जरूर विनाश होना चाहिए। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि सुहा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम ब्राह्मण हैं, इस शिव बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट है। ठीक है, तो सेवादारी समझना है। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, यानी ब्रह्मा मुख से जन्म लेने वाले। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे वो मानना चाहिए, मालिक का कहना मानना चाहिए ना। श्रीमत पर ही हमको चलना है, ये भी तुम जानते हो। श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला का दाना बनेंगे। माला का दाना कहा जाता है सिजरे को, सिजरा होता है ना, फिर वो बढ़ता रहता है। बाबा ने खुद सिजरा बनाया है, तो सिजरा जो परम धाम में दिखाते ना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है, तो वो टाल डालियां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जाती हैं। अच्छा,
बढ़ता जाता है। बाबा ने खुद सिजरा बनाया है, ये भी सिजरा है। ऊपर में है निराकारी शिव बाबा, फिर हम आत्माएं। निराकारी सिजरा फिर साकारी होता है, ठीक है। ऊपर जो पहले परम धाम का चित्र था ना, वो निराकारी सिजरा था, यानी परम धाम में हम सब आत्माएं बाबा के होंगे पास। फिर सहकारी, तो ये जो कल्पवृक्ष है ये सहकारी सिजरा है, नीचे से ऊपर तक। ऊपर पे है निराकारी शिव बाबा, फिर है आत्माएं। निराकारी सिजरा फिर साकारी होता है। पहले पहले नंबर में है प्रजापिता, वो जिस्मानी रूह, रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, इनके नीचे प्रजापिता ब्रह्मा, इनके द्वारा रचते हैं ना। अच्छा, हाँ, कहते भी हैं पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। प्रलय तो कभी होती नहीं, यानी पूरी धरती विनाश नहीं होगी, रहेगा कुछ ना कुछ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनती है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। ये बेहद का ज्ञान बेहद के पाप ही देते हैं। हद का वर्षा होते भी बेहद के पाप को याद करते हैं। हे भगवान, कहते हैं ना, जब कोई मरते हैं तो कहते हैं गॉड फादर को याद करो, तो दो फादर सिद्ध होते हैं, यानी एक शरीर का पिता और एक भगवान। आत्मा ही पुकारती है, हे दुखहर्ता सुख करता, हे मुक्तिदाता आओ। हमको घर जाने के लिए गाइड करो, रास्ता बताओ। हमको घर याद है परंतु जा नहीं सकते, क्योंकि माया ने पंख तोड़ डाले हैं, ठीक है। उड़ नहीं पाते ना योग में या उसमें, पंख तोड़ डाले हैं, कोई घर वापस जा नहीं सकते। अभी तुमको अपनी जोत को आप ही जगाना है। बाप को याद करने से कृत यानी घी बढ़ता जाएगा। जोत एकदम बुझ नहीं सकती। कौन सी जोत? आत्मा ज्योति। कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं ना, दिया जलाते हैं 12 दिन। खास वहां एक मुकर्रर रखते हैं कि इसमें घृत डालते जाओ, ठीक है ना। 12 तक नहीं, वो घी डालते जाते हैं, नहीं तो अंधियारा हो जाए। अभी तो तुमको योग बल से घृत डालना है, तो घोर अंधियारे से सोचरा दीप माला हो जाएगी। दिवाली पे पापा ने कहा था ना, दीपमाला एक से दूसरा आत्मा ज्योति जगती है। दीपमाला सतयुग में होगी, यहाँ नहीं। उत्सव जो भी मनाए जाते हैं उसका भी रहस्य तुम समझा है, ठीक है। हर हर त्योहार का बाबा ने हमें मतलब समझाया है। वो तो कुछ भी समझते नहीं, फिर भी समझाया जाता है। यह राखी आदि है पवित्रता में रहने के लिए, ठीक है। बाबा राखी का बता रहे हैं। मनुष्य को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसी युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करें कि बरोबर हम तो भ्रष्टाचारी हैं, श्रेष्ठाचारी बाप ही बनाते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, तो तुम तमो से प्रमो प्रदान से सतो प्रदान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बहुत करके की बहुत करने की ताकत चाहिए। अभी तुम सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति पाए, माया पर जीत पाते हो। सारी हमने अभी शक्तियां पाई ना, फिर तुम राज्य भाग्य मिल सकता है। सिवाय बाप के और कोई जीत पहना ना सके, ठीक है। तो शिव बाबा को हर पल साथ रखना है। बाप कहते हैं देखो बच्चे, तुमको क्या से क्या बनाता हूँ। अब ऐसे बाप को निरंतर याद जरूर करना है, तो विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी, यानी अंत में जिसको याद करेंगे उसके पास चले जाएंगे ना। अच्छा, जैसे चिंतन किया जाता है वैसे बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगे। याद से विक्रम भी विनाश होंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। यह है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कमाई का जरिया। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है, ठीक है। सेहत अच्छी है, मन बुद्धि तंदुरुस्त है तो खुशी भी है। वहाँ कितनी बड़ी आयु होती है,
योगीश्वर कृष्ण को नहीं कहेंगे, योगेश्वर तुम हो। ठीक है, ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं। यह राजयोग है, योग लगाकर तुम राज्य भाग्य पाते हो। ईश्वर तुमको योग सिखाए राजाई का वर्षा देते हैं। तुमको राज्य किसने दिया? क्वेश्चन मार्क। पाप ने। पाप कहते हैं अलिफ को याद करो, पाप और वर्षे को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। ये तो बहुत सहज है ना, तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है। भगवान के बच्चे मास्टर गॉड ठहरे, बाप के पास बैठ थोड़ी जाना है, हमको तो पाठ बजाना है, इसमें देही अपमानी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा, बाप जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है। ठीक है, इसी से खुशी का पारा चढ़ेगा। युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। ठीक है, और उनको परमात्मा का मैसेज। अपने पास जो कुछ है वही जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन बाप को याद करना है। ठीक है, तो जैसे कल हमें बाबा ने मेडिटेशन करवाई था ना, सारा बोझा अपने बाबा को देकर हम हल्के होकर जहां बाबा की सागर की लहर ले जाए वहीं हम चलते जाएं, ट्रस्टी बन के, मेरा कुछ नहीं। वरदान फील करें, शिव बाबा का हाथ अपने मस्तक पे, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की कुमारी द्वारा, इसके भगवान के बच्चे हैं ना, अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले। तो पोजीशन हमारी क्या है? पूर्वज, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की कुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस कुमारी में रहते हैं वो सदा काल के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमेशा मौज में आनंद में रहते हैं ना। अच्छा, यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुकते नहीं, झुक नहीं सकते। ठीक है, तो हम अपने पूर्वज स्टेज में सारा दिन स्थित रहें। स्लोगन, करण करावण हार पाप की स्मृति से मैं पन को समाप्त करो। तो जब जब हम अपने बाबा के करावण हार स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तब तक हमारा मैंपन समाप्त होता रहेगा। ठीक है, तो बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं। केवल बाबा की याद में रहना है और इस नशे में कुमारी में रहना है। जितना जितना सृष्टि चक्र को याद करेंगे उतना ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा और सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की कुमारी में रहना है। बाबा के ज्ञान का मंथन करके शक्तियां और खुशी भरनी है और युक्ति से सबको प्यार से ज्ञान समझाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हेलो, सो गए क्या सबके सब? हेलो, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही कांता में। अच्छा, हाँ आप बोले। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बुद्धि रखो तो सब विकराल से पार हो जाएंगे, सदा खुश रहेंगे। तो बुद्धि में सदा, जैसे गऊ के मुख में घास खाते कैसे उगाड़, तो आप सारे दिन मुरली सुनो और सारे दिन उगाड़ते रहो, मंथन करते रहो। मंथन करना है तो बाबा के आनंद
से समर्थन करना है, युक्ति से उत्पाद करनी है, सबको प्यार से सुनना है, युक्ति से सबको प्यार से करना है। अपनी बात जो कुत्ते भी है जिससे बात को देकर सृष्टि बढ़ता है, क्योंकि आपके पास जो भी है पुराना पुराना कोई चीज सारी चीज बाबा को देकर आपको सृष्टि कर रहो, तो तब आपकी याद रहना है, सृष्टि कर रहना है, अपनी बाबा को श्रावण आ रहा, बाप की स्मृति में मैं मन को समाप्त हूँ। सारे दिन में श्रावण बाबा है, बाबा श्रावण हाथ के मैं मन को समाप्त, बाबा की याद रहेगी, सारे दिन ये करना है, मेरे हाथ बाबा है, सारे दिन ज्ञान समझ नहीं करना है, सबको जाना है, सबको है। बाबा 3-4 दिन से यही बात समझा रहे हैं कि खुद को ट्रस्टी समझो, सेवादारी समझो और सर्व इच्छाओं का त्याग कर दो तो सर्व इच्छाएं पीछे आएंगी, है ना। तो बस एक ही बात, बाबा की याद में रहकर खुद को सर्वेंट सृष्टि रहो, बाप करावनार के उसके सृष्टि रहेंगे, तो करावनार करा रहा है तो उसकी सिमरन में करके समाप्त। चले बोलते जाएं। ये जूम वालों को क्या हो गया? शांति, अनीला बहन, क्या हुआ? म्यूट नहीं हो रहा क्या? ओम शांति। हेलो, म्यूट हो नहीं रहा था, अनम्यूट। आवाज आ रहा है? जी जी आ रहा है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा की प्यारी प्यारी मीठी मुरली, बहुत बाबा ने प्यारी प्यारी मीठी मुरली सुनाई। बाबा बोल रहे हैं आत्मा, खुद को आत्मा समझो। दुनिया में जो लोग हैं उनको पता नहीं है आत्मा क्या है, तो हमें तो सब पता है, अब बाबा ने बताया है आत्मा क्या है। ये नहीं जानते, परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे। बाबा ओम शांति। जय बाबा। चले भजन कर लें, आज लगता है कोई बोलने के मूड में नहीं है। जल्दी कर लें, नींद आ रही। हेलो, हेलो, म्यूट नहीं, पता नहीं क्यों हो नहीं रहा। शायद सेटिंग में निर्मला ने कुछ किया। आप हो रहा है ना, चले बोले, भजन सुनाए। हाँ हाँ, अभी सुनाती हूँ, निकालो एक भजन। जी। ओम शांति। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, गा गा के फकीरा कहीं पे कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, गा गा के फकीरा कहीं पे कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। इस जन्म मरण के खेल में, इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के,
अपमान हुआ जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं। गुरु ज्ञान पिटारा खोला है, ये जग सारा एक मेला है। गुरु ज्ञान पिटारा खोला है, ये जग सारा एक मेला है। क्षण क्षण बदलते सुख दुख में, पल पल बदलते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति।